अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने क्लास 11 के फिज़िक्स की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसी तरह हमने पार्ट 2 की भी एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 को, और चैप्टर नंबर 12 में आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसी तरह हम जो है वो वन बाय वन अगले जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्स लॉ। सबसे पहले आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर 12 जो है इसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को उस वक्त स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, मतलब चार्ज एक जगह पे मौजूद हो। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ की तरफ चलते हैं। कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम था। देखिए, चार्जेस होते हैं दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रखें या दोनों नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास रखें, या चाहे एक पॉजिटिव चार्ज रखें दूसरा नेगेटिव चार्ज रखें, ये एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट जरूर करते हैं, चाहे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या वो फोर्स ऑफ रिपलियन हो। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। चार्ल्स कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको ऑब्जर्व किया इन फोर्सेस को, और उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इसको समझिएगा, इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप बिल्कुल साथ बड़ी आसानी से कर लेंगे। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कोई भी फर्क करें, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक का नाम ये है Q1 रख लेते हैं एक का नाम, और दूसरे का नाम रख लेते हैं Q2। अच्छा, अभी आप इस बात को छोड़ दें कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं, बस कोई से दो चार्जेस हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो फोर्स क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन चार्जेस का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितनी भी वो न्यूमेरिक डिजिट होगी, इन दोनों चार्जेस का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों को करें आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक ये चार्ज है और दूसरा चार्ज है ये, इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस है r। ठीक है, उन्होंने कहा जो फोर्स है ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हुआ? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जितना भी उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस का लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो उसके फोर्स क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये स्टेटमेंट जिसको समझ आ गई है, ये दो इक्वेशन इस स्टेटमेंट से ही निकली हुई है। क्लियर? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है वो ये है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन है वो ये है। अब ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए को और बी को कंबाइन करके लिख लेते हैं। हम लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और F क्या है, दूसरे रिलेशन में क्या लिखा हुआ था? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो इसका भी मतलब यही है। मतलब यहाँ पे हमने जो बात इन दो में की, यहाँ पे हम एक ही एक्सप्रेशन में वो बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस साइन को खत्म करना है, इक्वलिटी इंट्रोड्यूस करवानी है, इक्वल टू का साइन आएगा। जब इस साइन को खत्म करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट भी आता है, वो है k। तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है इस तरह फाइंड आउट की जा सकती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो k की वैल्यू ये निकल आएगी। क्लियर? आई होप सो आपको ये वाला पार्ट जो है ये समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ से, पुट वैल्यू ऑफ k इन C। देखिए, k की वैल्यू ये है, ये वाली, ये वैल्यू को अब क्या करते हैं, इक्वेशन C में k की जगह पे पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जहां पे लिखा हुआ था k की जगह पे हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने। साथ लिख दिया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ना हम k की जगह पे वैसे लिखने को ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। अब हमने अगली बात जो डिस्कस करनी है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस करनी है हमने। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि दो चार्जेस हैं। ठीक है, हमने बात की 2 पॉइंट चार्जेस, एक है Q1 और दूसरा है Q2। Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। अच्छा, हमने ये बात की कि ये चाहे कोई भी दो चार्जेस हों, ठीक है, ये वाले जो है
और पॉइंट चार्जेस जो है वो यूजुअली वो हम पॉजिटिव चार्ज को ही कंसिडर करते हैं। तो ये देखें कि एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R। अब ये देखिएगा कि हम कहते हैं कि Q1 ने फोर्स लगाई Q2 पर, तो इस फोर्स का नाम हमने रख दिया F21, फोर्स F21। तो दूसरी बात ये देखिएगा फोर्स F21, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, कि Q2 पर जो फोर्स लग रही है कौन लगा रहा है? Q1। Q1 ने जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाई तो इसको हम नाम दे देंगे F21 का। क्लियर? अब ये देखिएगा दूसरा एक्सप्रेशन है, ये Q1 है Q2 है। इस केस में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि Q2 जो है वो फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है? Q1 पे। तो यहाँ पे फोर्स का नाम रख देंगे F12। यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रही है? Q1 के ऊपर लग रही है। तो F12 किसके इक्वल है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, के Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है किसकी तरफ से? Q2 की तरफ से। अब देखें अगर मैं किसी भी एक चीज के ऊपर फोर्स लगाऊं, लेट्स सपोज ये है, ये बोर्ड मार्कर है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, इसको मैं आगे की तरफ फेंकूं, मतलब जब मैंने इस पर फोर्स लगानी है तो इसने किसी डायरेक्शन में जाना है। क्लियर? तो ये देखें जब जो है Q1 इसने फोर्स लगाई Q2 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि Q2 किसी तरफ तो मूव करेगा। क्लियर? मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में तो ये जाएगा। अच्छा, अब हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अलबत्ता ये जरूर कंफर्म है कि जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगानी है तो Q2 ने किसी और डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का फिनोमेना जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, R यूनिट वेक्टर 21। और सेम केस यहाँ पे भी, जब Q2 ने फोर्स लगाई Q1 के ऊपर, तो उस वक्त क्या करेंगे? ये Q1 भी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जब ये भी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डायरेक्शन तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस तरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे अब ये देखिएगा, अब इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। देखें F21 ये क्या है? फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है किसकी तरफ से? Q1 की तरफ से। तो हमने लिखा F21, वही जो फोर्स का रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था एज इट इज लिखा। और जब यूनिट वेक्टर की बात आई है तो अगर इधर 21 था तो इसको भी हम साथ 21 ही लिख लेंगे। अब रिलेशन लिखेंगे F12 के लिए, सेम वही लिखेंगे। अगर फोर्स 12 है तो यूनिट वेक्टर भी हम साथ इसी तरह अपडेट कर देंगे। अच्छा, ये देखिएगा जितनी फोर्स इसने लगाई इस पर, ठीक है, जितनी फोर्स जो है ये चार्ज लगा रहा है इस पर, उतनी ही फोर्स ये चार्ज लगा रहा है इस पर। या दूसरे अल्फाज में ये देख लें कि R21 की डायरेक्शन इस तरफ है और R12 की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, लेकिन है ये दोनों बराबर। जितना ये इधर को है उतना ही ये इस साइड पे है। तो हम क्या कहेंगे कि R21 किसकी इक्वल है? R12 के, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? अपोजिट। ये देखें ये इस तरफ है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? R12 इक्वल है किसके? R21 के, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इस वजह से हमने साथ इस माइनस को लगाया है। क्लियर? आई होप सो आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ पे ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है रिलेशन, ये वाला जो है इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने उठा के लिखा यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में तो आप देखेंगे सर यहाँ पे तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ तक तो रिलेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है R21, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? -R12। अब हमने ये कैसे लिखा है? अब देखें R21 किसके इक्वल है? -R12। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो R21 है ना उसकी वैल्यू पुट करके लिखा हुआ है -R12, ये लिख लिया हमने। अब ये देखिए ये माइनस इधर लिखा हुआ था, हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके इस तरह बाहर लिख लेंगे, एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और R21 जो है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है? R12। चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लें, चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लें। अगर इस माइनस को निगलेक्ट करें तो ये सारा रिलेशन और ये सारा रिलेशन ये सेम है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस सारे रिलेशन को जरूर लिखना, इसकी जगह पे ये सिर्फ क्या लिख दो? F12, क्योंकि इस सारे के इक्वल क्या है? F12। तो हमने इस सारे की जगह पे क्या लिख दिया? F12। ये माइनस था, माइनस उसी तरह लिखा, F21 था, F21 भी लिख दिया। साबित क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेज हैं तो इक्वल। जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है इधर को, उतनी ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है इधर को। तो हम क्या कहेंगे? दोनों फोर्सेज क्या हैं? इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ये फोर्स इधर को लग रही है,
और ये फोर्स नीचे को लग रही है। दोनों फोर्सेस हैं तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। तो यहाँ तक ये रिलेशन जो है वो क्लियर हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं इसकी तरफ। ये लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे तो हमने जो दो चार्जेस रखे हुए थे ना, ये चार्ज और ये चार्ज, ये देखेंगे Q1 और Q2। ठीक है, या सिंपली आप इसको ऐसे लिख लें, ये Q1 है, ये Q2 है। अभी तक हम जो बात डिस्कस कर रहे थे ना, इसके अंदर ये था कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, खाली था, मतलब ये और ये, इनके दरमियान हमने वैसे कोई चीज इस तरह रखी नहीं थी। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम हो तो फिर क्या होगा, मतलब अगर इन दोनों के दरमियान कोई चीज रख दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को डिस्कस करते हैं। ले जी, रिलेशन बेसिक वही रहेगा जो हम यूज करते आ रहे हैं, ये वाला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। रिलेशन तो बेसिक यही रहेगा, उसी ही रिलेशन को हमने लिखा। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियम की, तो यहाँ पे हम बात करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे मीडियम यूज कर रहे हैं तो हम फिर एप्सिलॉन नॉट के बजाय क्या लिख लेंगे, मीडियम लिख लेंगे। अब ये देखिएगा ई मीडियम जो है, आप यूं समझ लें इसका फार्मूला जो है ई मीडियम इक्वल होता है ई नॉट इंटू ई आर के। तो जहां पे ई मीडियम लिखा हुआ है उसकी जगह पे ये लिख लेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, ये हमने लिख लिया, ई मीडियम की जगह पे ये आ गया, बाकी रिलेशन हमने एज इट इज वैसे ही लिख लिया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने अलग करके लिख लिया, 1/ER को हमने अलग करके लिख लिया, बाकी रिलेशन हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये जो इतना ये वाला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन ये किसके इक्वल है, ये F के इक्वल है। तो हमने कहा अच्छा ये सारा क्यों लिख रहे हैं, इसकी जगह पे F लिखा जा सकता, तो F को हमने लिख दिया, इस F को लिख दिया। अब ये देखिएगा कि ये F इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसी तरह F इधर आ जाएगा। अब ये ER नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिलेशन इस तरह बन जाएगा। अगर हमने ER की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, F प्राइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहां से आपको समझ नहीं आई आप वीडियो को रोकें, वहां से पीछे से दोबारा देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ये पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 12 का और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो बाकी सारा सॉल्व करना आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट से आप ये सारा रिलेशन जो है वो आगे ड्राइव करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।